गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसको अक्सर करके लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मैं बच्चों की एज ग्रुप से लेके बड़ों तक की एज ग्रुप के लोगों तक की बात कर रही हूँ। हमारी एक गलती किसी की जिंदगी भर तक की बेइज्जती का कारण बन सकती है। अक्सर हम सब लोग सभी की शादियों में जाते हैं, हर जगह हम लोग शादी पार्टीज में जाते हैं, और हम जब खाना खाते हैं तो हमसे खाना बच जाता है और उसको हम डस्टबिन में फेंक के चले आते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसकी वजह से लोगों के साथ क्या क्या घटना घटती हैं? आपके लिए तो सिर्फ एक घटना होती है कि आपने खाना खाया, खाना बच गया और आपने डस्टबिन में फेंक दिया। आप खाने का पूरा स्वाद लेके अपने घर चले गए और बड़े मस्ती से सो गए कि आज आप किसी की शादी में गए हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में गए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस चीज का किसी और पर क्या असर पड़ सकता है? तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। ये कहानी है एक शादी में खड़े बाउंसर की। बाउंसर जो अक्सर करके कोई बवाल हो जाता है उसकी प्रोटेक्शन में लोग खड़े रहते हैं। अब मैं इसको हिंदी में ऐसे ही समझा सकती हूँ, बाउंसर वो लोग होते हैं जो आपकी सुरक्षा में खड़े होते हैं। अगर कोई ऐसी घटना ना घटे जो अप्रिय है समाज को, उसको रोकने के लिए, किसी हिंसा को रोकने के लिए वो बाउंसर्स किए जाते हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, एक शादी में बाउंसर खड़े हुए थे, और उस दिन भी शादी में एक बाउंसर, जिस बाउंसर की मैं बात कर रही हूँ, बाउंसर खड़े थे। और आजकल का चलन हो गया कि शादी में हम बाउंसरों, यानी कि उन बाउंसरों को काम दिया जाने लगा है कि शादी में कोई भी गड़बड़ी होने से वो रोकते हैं। तो उन बाउंसर अंकल के साथ में उनके 3 साथी और थे उसी शादी में, और वो बाउंसर अंकल उस टीम के लीडर थे। वहीं थोड़ी दूर एक और अंकल बैठे थे वैन में, जो कि वहां बैठे बैठे ड्रोन के जरिए शादी की गहमा गहमी देख रहे थे। जो अंकल गाड़ी में बैठे हुए थे वैन में, वो लड़की वालों की तरफ से आए हुए थे, यानी कि उनको लड़की वालों की तरफ से बुक किया गया था। तो जो वैन में बैठे अंकल थे, उनको अधेड़ से दिखने वाले आदमी की कुछ अजीब सी बातें दिखाई दी। पहली बात, जो उसने खाना खाया वो अपनी प्लेट में एक एक चीजें ले जा रहा था, उन्हें खाकर ही फिर से आ रहा था। उसने खाना खत्म किया, वो काफी देर तक खाने की कैटरिंग की कतार को देख रहा था। फिर वो कैटरिंग के लोगों के को जाकर निर्देश देने लगा। फिर उसने खुद एक स्टॉल पर खड़े होकर कमान संभाली। अब वैन में बैठे अंकल को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो रही है, कहीं कोई खाने का खोमचा गायब न कर दे। तो वैन में बैठे अंकल जो थे, उन्होंने अपने एक साथी को वैन में बुलाया और उसकी जगह शादी के टेंट में वो खुद चले गए, और वो घूमते हुए उस आदमी के पास पहुंचे, उसे नमस्ते की और उसे इशारे में बुलाया। वो अंकल जो खाने की देखभाल कर रहे थे, अधेड़ उम्र के अंकल जो खाने की देखभाल कर रहे थे, वो उन अंकल के पास आए जो कि वैन में से उतर करके उनके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि आपसे बात करनी है, जरा मेरे साथ आइए। वो दोनों एक साथ बाहर आए उसी वैन के पास जिसमें कि वो वैन वाले अंकल बैठे हुए थे। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो वैन वाले अंकल उन अधेड़ उम्र के अंकल को बोले कि मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप केटरिंग स्टॉल पर क्या कर रहे थे? आप शादी में आए हुए मेहमान लग रहे हैं, घराती तो है नहीं। आखिर इरादा क्या है आपका? ऐसी देखभाल तो सिर्फ घराती ही करते हैं। तो
वैन वाले अंकल की बात सुन के वो अधेड़ उम्र के अंकल हंसने लगे। तो वैन वाले अंकल को बड़ा अजीब लगा कि ये मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या। तो माफ़ी मांगते हुए अधेड़ उम्र के अंकल ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको लगेगा शायद मैं आपके ऊपर हंस रहा हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा। 4 महीने पहले मेरी बेटी की भी शादी थी। ठंडी आँख भरते हुए अंकल बोले। उन्होंने बोला, मेरे यहाँ 2000 लोगों का खाना बना था, हम सही से मैनेज नहीं कर पाए, लोग भी ज़्यादा आ गए थे, बहुत सा खाना वेस्ट कर दिया गया था, लोगों ने खाया कम, थालियों में छोड़ा ज़्यादा था। बारात नाचने गाने में लेट हो गई और बारात जब तक खाने पर आती बहुत से खाने के आइटम कम पड़ गए और मेरे समधी जी नाराज़ हो गए। यानी कि उन अधेड़ उम्र के अंकल जो थे उनके समधी जी नाराज़ हो गए और बारात के खाने को लेकर बेटी को जब तब ताने मिलते रहते हैं। यानी कि वो गलती एक मेरे से हुई थी, वो गलती कि मैंने खाने पे ध्यान नहीं रखा या किसी और ने नहीं रखा, उसकी गलती की सज़ा मेरी बेटी आज तक भुगत रही है। मेरी बेटी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। ये कहते हुए उनकी आंखें भीग गई और गला भर्रा गया और वो आगे कहने लगे, तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटे मोटे ताने हैं मेरी बेटी को जो मिल रहे हैं। आज मेरी बेटी का इलाज चल रहा है किसी हॉस्पिटल से, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है और शायद उसके स्वास्थ्य को मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगा। जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है उस दर्द को मैं शायद कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। शायद ही मेरी गलती थी। भरे हुए गले से अंकल कहने लगे, मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ खाने के मामले में सही कंट्रोल और निगरानी रख ली जाती तो मेरी जो इज्जत गई है वो बच जाती। अब मेरी कोशिश रहती है कि जिस किसी भी शादी में मैं जाता हूँ वहाँ खाने को बेमतलब वेस्ट न करके बचाया जाए। इसलिए जब भी मैं किसी शादी में जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी ही बेटी की शादी हो रही है और वही बात याद करके मैं खाने की देखभाल करता हूँ और लोगों को निर्देश देने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं यहाँ खाने पे निगरानी रख रहा हूँ। इससे न केवल खाना बचेगा बल्कि किसी की इज्जत बची रहेगी। तो सोचता हूँ भाई खाना है बचा लो, अब जाऊं मैं। ऐसा कह के वो अंकल चलने लगे, अधेड़ उम्र के अंकल जो थे, और कहने लगे आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा खाने की स्टॉल पर निगरानी रख लूं। कहकर वो वहां से चले गए। वैन वाले अंकल को लग रहा था हम 4 के अलावा एक 5वां बाउंसर और भी है, काश उस जैसे 50 आदमी और हों तो 100 जनों का खाना बचाया जा सकता है। वैन वाले अंकल ने उसके पीठ पीछे उसके लिए ताली बजाई और फिर से वैन में बैठकर ड्रोन उड़ाने लगे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, देखा आपने कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी की मानसिक प्रताड़ना की वजह बन सकती है। और आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर लड़कियों के साथ ससुराल में बहुत टॉर्चर होता है। और ये कहने की बात है कि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और आजकल के ज़माने में मॉडर्न हो चुके हैं लोग, कौन इतनी पुरानी घटिया बातों को करता है। लेकिन सही मानिए असल मायने में अभी भी लोग नहीं बदले हैं। अभी भी बेटियों को वैसे ही मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं और शायद उससे भी ज़्यादा बुरी दी जाती हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो टेक्नोलॉजी का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी भी लोग उसी तरीके से बेटियों को सताते हैं। बहुत कम जगह है जहाँ पर बेटियों का सम्मान किया जाता है। बेटियों को हर छोटी छोटी बात पे, उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी होती है, दूसरे दिन से ही ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये ताने शायद लोगों को बहुत छोटे लगते हैं कि तो क्या हो गया, सबके घर में ताने देते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी बात होती रहती है। समाज अक्सर करके इन बातों को कहता है क्या हो गया, छोटी मोटी बातें ही तो हैं, सुन ले। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता पढ़ा लिखा होना सब लोगों को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शरीर पर दी हुई चोट के निशान दिखते हैं, लेकिन दिमाग पर दी हुई इन चोटों के निशान कभी नहीं दिखते। और एक घड़ी ऐसी आती है कि ये ताने मानसिक बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो कभी भी इस साखी में मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग दूसरों को ताने देते हैं, कृपा करके ये हिंसा ना करें। ये हिंसा है और हिंसा अलाउड नहीं है कहीं भी। भगवान ने कभी भी किसी को हिंसा करने के लिए परमिशन नहीं दी है। हम ये जो हिंसा करते हैं ना, मानसिक हिंसा करते हैं, ये सबसे गंदी हिंसा है। ये हिंसा इंसान को अंदर से तोड़ देती है।
और शायद इंसान अंदर से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रखता। और ये सबसे बड़ा पाप है। किसी मासूम के दिमाग के साथ मत खेलो। और उन लोगों से प्रार्थना है आज, जो सब लोग आज के बाद मैं सबसे उम्मीद करती हूँ जो मेरी साखी सुन रहे हैं, वो जब भी शादियों में जाएंगे तो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो प्लीज़ किसी की इज्जत का, खाने का आप ख्याल रखें। आप जो खाना छोड़ रहे हैं ना, कूड़ेदान में फेंक के आ रहे हैं, आप बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने। मेरी मम्मी बताती थी, मेरी मम्मी पहले काम करने जाती थी, तो एक दिन मेरी मम्मी ने देखा था कि एक औरत, जहाँ कूड़े का ढेर, जहाँ से हमें बदबू आती है, जहाँ से हम फेस कवर करके भी निकले तो हमें उल्टी आ जाएगी, वहाँ उस कूड़े में बैठ के वो औरत खाने को देख रही थी और खाना ढूंढ के जिस तरह से वो खाने को खा रही थी, आज जिस तरह से मेरी मम्मी ने उस दिन मेरे को बताया था, मुझे आज तक वो चीज़ महसूस होती है। और हमेशा मैं यही सोचती हूँ, उस दिन के बाद से मैंने भी ये प्रण लिया था कि मैं कभी भी खाना नहीं बिगाड़ूंगी। और बचपन में शायद हमें भी अकल नहीं होती कि हम खाना बिगाड़ देते हैं शादियों में जाके, पार्टीज में जाके, लेकिन उस वाकया के बाद मेरी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मैंने कभी खाना बिगाड़ा हो। कभी मैं खाना नहीं बिगाड़ती। तो खाने की अहमियत करना सीखें। इस साखी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि सबसे पहले अपने बच्चों को भी सिखाएं कि खाने का, जो हम इस तरह से खाना बिगाड़ते हैं, उसका क्या, किस किस इंसान को आप चोट पहुंचा रहे हैं। बच्चे जो होते हैं ना, बहुत भावुक होते हैं, आप उनको भावनाओं से जोड़ के समझाएंगे ना, तो बच्चे कभी भी खाना नहीं बिगाड़ेंगे, पहला। दूसरा, आप अगर खाने को बचाएंगे तो अगर मान लीजिए शादी पार्टीज में खाना बच गया है तो वो घर वाले देखेंगे उसका क्या करना है, वो भूखों में भी दे सकते हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी शादी पार्टीज में खाना बच रहा है तो आप भूखों में बांट दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, ताकि किसी गरीब को फिर से कूड़े में से खाना ना समेटना पड़े। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस साखी का, कि जो लोग खाना कम पड़ गया, ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, कि ज़िंदगी में आप लोगों ने खाना नहीं खाया? व्रत भी तो रखते होंगे ना आप लोग। आप यही सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी सो कॉल्ड आपकी सम्मान में कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है? एक खाना खाने से आपके सम्मान में कोई ज़्यादा झंडे गड़ जाएंगे? और आप जो किसी का आत्मसम्मान तोड़ रहे हैं उसका क्या? आप किसी की बेटी का आत्मसम्मान तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, उसका क्या? उसको जिंदगी भर के लिए आप सिर्फ चाकू ही तो नहीं मार रहे हैं उसके अंदर, आप तो दिन दिन मार रहे हैं उसको। तो किसी की बेटी को तहने देना बंद कीजिए। ये किसी को मानसिक रूप से, ऐसा जो मानसिक रूप से जो इंसान खत्म होता है ना, वो जीते जी मुर्दा इंसान होता है। सबसे बड़ा पाप आप करते हैं। जो फिजिकली मारता है ना, उससे भी बड़े पापी आप हैं। आप पाप कमा रहे हैं और इस पाप की कहीं मुक्ति नहीं है। तो मेरे हाथ जोड़ के उन सबसे विनती है कि पहले खाना बचाएं। आपके घरों में भी खाना बचता है, पार्टीज में भी खाना बचता है, तो प्लीज़ किसी भूखे को खिलाएं, किसी जानवर को खिलाएं, किसी इंसान को खिलाएं जो भूखा ज़रूरतमंद है। और तीसरा, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना ना दें। और समाज से भी कहना चाहूँगी, जब बैठकर आप कहते हैं ना क्या हो गया, 2 बात सुना दी, सुन ले, नहीं, आप सहारा दे रहे हैं, आप पाप में भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से आप अपमान सहना, आप अत्याचार सहना सिखा रहे हैं। और अत्याचार करने वाले से ज़्यादा तो अत्याचार सहने वाला होता है ना, तो आप सहने में सहयोग दे रहे हैं कि आप सहो। आप तो सामने से कह रहे हैं अत्याचार सहो, तो आप तो बराबर के भागीदार हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।